ये जो यंत्र है ये स्पेशली आपके जो वीकर सेक्शंस ऑफ इकोनॉमी है वो उनके लिए बहुत हेल्पफुल रह सकता है। आपके आजकल ऑनलाइन लेक्चर्स भी हैं, ऑनलाइन किताबें भी मिल जाती हैं, ऑनलाइन बहुत सारी चीजें मिल सकती हैं आपको, तो आप आराम से कर सकते हैं जस्ट एक यंत्र की मदद से कर सकते हैं। कुछ किताबों के नाम बता दीजिए और मैं डिस्क्रिप्शन में वो किताब जो है ना लिंक दे दूंगा उनको। कुछ किताबों के नाम आप बता दीजिए जो नीट की तैयारी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, उनके राइटर के नाम बता दीजिए। दूसरी गलती ये होती है कि आप अपने टेस्ट को एनालाइज नहीं कर रहे हैं। एंड एनालाइज करने का मतलब कि यू आर जस्ट सेइंग कि ये वाला क्वेश्चन सही हो गया, ये वाला गलत हो गया। यू नीड टू पुट इन 2 to 3 hours टू एनालाइज इन द क्वेश्चंस कि क्या मेरा कंसेप्ट सही था, इस पे और क्या क्या प्रश्न बन सकते हैं। एन एम्पल अमाउंट ऑफ टाइम इन एनालाइजिंग योर मिस्टेक्स एज वेल। तीसरी मिस्टेक मैं यही बोलूंगी कि सोशल मीडिया से दूर नहीं रह रहे हैं। सृष्टि की मम्मी है, आपका स्वागत है। तो सृष्टि की तैयारी के क्रम में आपको क्या क्या कुर्बानियां देनी पड़ी, थोड़ा आप भी बताइए। ये मैसेज जाहिर सी बात है बहुत ही मोटिवेट करेगा, खास तौर से गरीब विद्यार्थी या रूरल बैकग्राउंड के विद्यार्थी। तो ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर कीजिए, बुक लिस्ट हम दे देंगे, उसको आप देखिए, किताब खरीदिए, प्रैक्टिस पे ज़रा भी आप जो है ना कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कीजिए। क्योंकि सृष्टि ने जो एक गलती की है इसके बावजूद उन्होंने सफलता प्राप्त की है और अच्छी सफलता प्राप्त की है। तो वो एक नीट में अच्छा रैंक ले आना एक उपलब्धि तो है ही जी। कुछ चीजें रह जाती हैं, कुछ चीजें अच्छी होती हैं, तो एक तरह से गौरव की बात है कि पहली बार में ही और दोनों चीजें एक साथ अच्छे रैंक में आई है, तो ये अच्छी बात है, गर्व की बात है। जब इसका रिजल्ट आया था आपका कैसा मतलब एक्सप्रेशन था, तब आपने क्या बोला? जय हिंद दोस्तों, आज हमारे साथ है सृष्टि और इन्होंने अपियरिंग में नीट क्वालिफाई किया है और प्रोफेसर चौधरी हैं, आपकी KP चौधरी, ठीक है। आप ऋषिकेश कैंपस में हैं श्रीदेव सुमन यूनिवर्सिटी में, और वो हमारे बड़े भाई हैं। सृष्टि ने नीट क्वालिफाई किया अपियरिंग में, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है। तो सृष्टि आपका स्वागत है और आपको बहुत बहुत बधाई हो, क्योंकि नीट क्वालिफाई बहुत करते हैं और लाखों लोगों का सपना है, कई तो 5-5 साल मेहनत करके कर नहीं पाते हैं, लेकिन आपने अपियरिंग में क्वालिफाई किया, ये बहुत ही मार्वेलस है। हालांकि जाहिर सी बात है आपसे बात हो रही थी तो आपने कहा कुछ, इसके बावजूद आप ये देख रहे हैं कि कमियां हैं। तो सबसे पहले आपके पिताजी से मैं बात करना चाह रहा हूँ, आपको कैसा लग रहा है चौधरी जी, आप बताइए। यह तो सुखद अनुभूति है ही, क्योंकि इंटर के पास करने के साथ क्लास 12 पास करते करते और फिर नीट में अच्छा रैंक ले आना एक उपलब्धि तो है ही जी। कुछ चीजें रह जाती हैं, कुछ चीजें अच्छी होती हैं, तो एक तरह से गौरव की बात है कि पहली बार में ही और दोनों चीजें एक साथ अच्छे रैंक में आई है, तो ये अच्छी बात है, गर्व की बात है। जब इसका रिजल्ट आया था आपका कैसा मतलब एक्सप्रेशन था, तब आपने क्या बोला इसको पहली बार? जब एग्जाम हुआ तब की बात बताऊं, तब मुझे लगा कि तब की बात बताइए। तब कुछ लगा कि कुछ शायद, क्योंकि ये कॉम्पिटिटिव परफॉर्मेंस है, तो उस समय लगा कि पेपर जो था काफ़ी टफ था, फिजिक्स के पेपर काफ़ी लेंदी थे और टफ भी थे, तो लगा कि शायद दूसरी बार रिपीट करना पड़ेगा। लेकिन जैसे जैसे ट्रेंड्स पता चला तो लगा कि हाँ, रिजल्ट आया तो एक्सपेक्टेड लाइन पे था कि सारे सोशल मीडिया और बाकी वो एक्सपेक्टेशन थे, तो उस अनुसार से कोई ज़्यादा आश्चर्य नहीं हुआ और अच्छा लगा। तो रिजल्ट जब आया तो उस समय आपने किसको फोन किया? रिजल्ट आने के बाद बताया आपने? रिजल्ट चूंकि दोपहर तक आ गया था, 12 बजे के बाद ये आ गया था, तो हमने परिवार के साथ ही इस गुड न्यूज को शेयर किया और बाकी आगे की क्या हो सकती है स्ट्रेटजी, उस पर हमने विचार किया। चलिए बहुत अच्छा है, थैंक यू। तो सृष्टि, सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये है कि सबसे पहले आप ये बताओ कि जिस पल आप देख रहे थे रिजल्ट और आप घबराए हुए थे, उस फीलिंग को आपको दोबारा यहाँ पे जीना है। कैसा फील हो रहा था जब रिजल्ट देख रहे थे? तो डरे डरे रहे होगे। जब रिजल्ट निकला था तब
सच बोलूं तो पहले आपकी नजर जाती है अपने मार्क्स पर ही, तो वो तो एक्सपेक्टेड ही था, बट रैंक देखा थोड़ी सी निराशा तो हो ही जाती है कि एक्सपेक्टेशन से थोड़ा सा ज्यादा था। परंतु हाँ, अब जितना एक्सपेक्ट किया था उसके हिसाब से बहुत अनुकूल ही था। तो रिजल्ट जब आपने देखा, रिजल्ट कहाँ देखा आपने? रिजल्ट तो वेबसाइट पर आ गया। घर पे ही देखा? हाँ, तो आपके आसपास कौन था? आसपास मम्मी थी, पापा को फोन कर दिया था। तो आपका पहला रिएक्शन क्या था? बहुत मजा आया? नहीं सर, बिल्कुल नहीं। निराशा हुई थी थोड़ी। निराशा हुई थी हाँ। कि एक्सपेक्टेशन से थोड़ा कम आया था। हाँ। ये आप, अच्छा देखिए, फर्स्ट अटेम्प्ट में एक्सपेक्टेशन से कम आना। और बहरहाल मैं तो ये कहूँगा गीता के वो शब्द हैं, कर्म करो फल की इच्छा ना करो। और मैं ये मानता हूँ कि जो होता है अच्छे के लिए होता है, एवरीथिंग हैपेंस फॉर ए रीजन। ये बहुत बेहतरीन हुआ है। आपको पता है कि कई लोग, लाखों लोग, 10 लाख 20 लाख लोग हैं इसमें फॉर्म भरते हैं, लाखों बच्चे 5 साल में भी क्वालिफाई नहीं करते हैं, पता है ना ये? हाँ। तो आप उनको भी कंपेयर कीजिए। ईश्वर जो करता है अच्छे के लिए करता है, ठीक है? जब आपने तैयारी की स्ट्रेटजी को आप बताइए। जैसे बहुत ज़्यादा ओहापोह था, इंटर का एग्ज़ाम दिया, अपियरिंग में हुआ, इंटर के एग्ज़ाम के दौरान बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न थी, परेशानियां थी बहुत ज़्यादा। उस हलचल को, उस दौरान जो जो परेशानियां थी उसको बताइए। जब मैं 10th से 11th में आई थी, दैट वाज अ वेरी ग्रेजुअल चेंज, और इतना जल्दी हो जाता है कि पूरा 10th का पूरा सिलेबस इज इक्वल टू 11th का 8th चैप्टर, तो उसमें ज्यादा आइडिया भी नहीं आ रहा था कि कैसे करना है। सिलेबस भी कोचिंग से स्कूल में बहुत तेजी से चल रहा था, बट धीरे धीरे जब चीजें एक बार बेसिक्स क्लियर हो गए, उसके बाद 12th में मेरे लिए आसान ही रहा। एक बार आप सिलेबस कंप्लीट कर लो। तो सिलेबस आपने 10th के दौरान ही कम लगभग कवर कर लिया था? नहीं, 11th के दौरान? हाँ, 11th में हो गया था मेरा। बहुत बेहतरीन बात है। अच्छा, इतने स्टूडेंट जो रात दिन पढ़ते रहते हैं, तैयारी करते हैं, लेकिन सभी सफल नहीं होते हैं, आप उनसे क्या अलग कर पाए? कैसे अपने आप को डिफाइन करेंगे कि उनसे आपने क्या डिफरेंट किया है जो आपका रिजल्ट आया? आई थिंक इसमें आनंद महिंद्रा ने एक चीज बोली थी कि फोकस ऑन द क्वालिटी ऑफ योर वर्क एंड नॉट इट्स क्वांटिटी। और मोस्ट लोगों का प्रॉब्लम यही हो जाता है कि दे आर मोर फोकस्ड ऑन द क्वांटिटी। मेरे साथ ये रहा है कि मैं भले ही कम घंटे दूं, आई एम मोर कंसर्न्ड अबाउट कि मेरा प्रोडक्टिविटी कितना। क्या बात है, बहुत अच्छा। यानी फोकस और प्रोडक्टिविटी पे आपका ज्यादा रोल है। हाँ। बहुत पसंद आया। यही बात मैं अक्सर बोलता हूँ, घंटे से कुछ नहीं होता है, कितना घंटा आप पढ़ते हो, कितना हाईली फोकस्ड होते हो और कितना प्रोडक्टिव होते हो। एक विद्यार्थी 2 घंटा पढ़ के भी 8 घंटा पढ़ने वाले से ज्यादा बेहतरीन रिजल्ट ला सकता है, क्योंकि फोकस। सपोज आप एक चिड़िया पे या किसी पे अपनी निशाना लगा रहे हो, एक बार में आपने निशाना लगा दिया और किसी ने 10 में भी नहीं लगाया, तो ये फोकस का कमाल है। तो टाइम को अगर कम करना है तो फोकस बढ़ाना है, यही है ना? नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आपको लगता है कि आपका कोई ऐसा सब्जेक्ट जो आपका नंबर कम आया, उस सब्जेक्ट पे आपने अभी तक सही से ध्यान नहीं दिया था, समय की कमी थी, मन का भटकाव था, वो कौन सा सब्जेक्ट है जिस पे आप सही से आप ध्यान नहीं दे पाए थे? फिजिक्स ही रहेगा। फिजिक्स में नंबर भी कम आए, बोर्ड्स में भी और इधर भी, पेपर दोनों का बोला गया था टफ है, परंतु ध्यान तो बहुत दिया था। बट फिजिक्स है, ये ऐसी चीज थी, बायो वालों को इससे तो फिजिक्स को लेकर के बच्चों को आप क्या कहोगे? जो कमियां आपके अंदर अभी रह गई, उसको अगर आप आज की सृष्टि, 11th की सृष्टि को क्या बोलेगी? एनसीईआरटी को देखना है, एनसीईआरटी के प्रश्न बनाने में, मॉड्यूल्स और प्रैक्टिस बुक्स, रेफरेंस बुक्स के अलावा एनसीईआरटी इज योर की, और जितना प्रैक्टिस कर सको उतना प्रैक्टिस करो। जेई के क्वेश्चंस एक बार मॉक में लगा लीजिए, ज्यादा हेल्पफुल रहेगा। जेई का क्वेश्चन, जेई मेंस का, जेई का मेंस का, बहुत बेहतरीन। आपने बहुत अच्छी बात बताई उन विद्यार्थियों के लिए जो आमतौर पे बॉटनी जूलॉजी तो हो ही जाता है, फिजिक्स में ज्यादा प्रॉब्लम होती है। तो 11th तक में आपने बहुत अच्छा फार्मूला बताया। तैयारी के दौरान कई बार ऐसा पल आता है, क्योंकि देखो मोटिवेशन हमेशा हाई तो होता नहीं, कई बार ऐसा पल आता है कि अब मुझसे नहीं होगा, इस बार नहीं होगा। वो सबसे कमजोर पल, वो कौन सा ऐसा लम्हा था जब आपको लग रहा था कि पता नहीं इस बार होता है या नहीं होता है? जैसे से एग्जाम नियर आता जाता है, उससे से आपके अंदर डर बढ़ता जाता है कि इस बार होगा कि नहीं होगा।
परंतु माता पिता रहते ही हैं सपोर्ट के लिए, टीचर्स हैं जिन्होंने बार बार रिअफर्म किया कि तुम मेहनत करोगे तो तुमसे होगा ही। परंतु एंड के जो मंथ्स थे, फरवरी मार्च, स्पेशली जब बोर्ड्स चल रहे थे और उस पर आपको ध्यान देना होता है, तो आपकी प्रैक्टिस भी छूट रही होती है, तो उस समय बहुत डाउट बहुत निराशा हो जाती है। मतलब आप ये समझिए कि ऑप्टिमिस्टिक और पेसिमिस्टिक के भंवर में आप होते हैं, डायलेमा वहां पे ज्यादा होता है ना, कि क्या होगा। एक लम्हा आता है जो वर्ल्ड विनर होते हैं ना, उनके पास भी आता है। आशा और निराशा का ये जो द्वंद है ना, डायलेक्ट चलता रहता है। अच्छा, आपने डॉक्टर बनने का जो सपना देखा है, ये बहुत बड़ा सपना है, इसका बीज कब रोपा गया, याद है आपको? बीज तो बहुत पहले बचपन में ही रोपा गया था। मेरे दादाजी डॉक्टर हैं, मेरे चाचा जी डॉक्टर हैं, इन सब से आशा नहीं, मोटिवेशन मिला। और हाँ, ये माना जाता है कि भगवान का काम माना जाता है, तो एक समाज के प्रति कुछ काम करने के लिए, समाज के लिए काम करने के लिए जो इच्छा है उससे उत्पन्न हुआ। बीच में छोड़ दिया था, बीच दूसरे में सोचा थी, बच्चों का होता है कि या तो आप डॉक्टर बन जाओ या तो इंजीनियर बन जाओ, उस डिलेमा में आते थे, छोड़ दिया था। बट 10th में फिर से रुचि जग गई, डॉक्टर ही बनना है। बहुत बेहतरीन, बहुत बेहतरीन। मुझे खुद भी बहुत अच्छा लग रहा है आपका इंटरव्यू लेते हुए, क्योंकि मेरी जानकारी में तो मेरे बहुत कुछ करीबी और भी अपियरिंग में नेट क्वालिफाई किए थे 4 साल पहले नीट का। अब आप हमें ये बताइए कि इस पूरी यात्रा में जो आपका सबसे अच्छा मित्र है, जाहिर सी बात है कि स्टूडेंट के लिए किताब है, लेकिन उसके अलावा जब आप डिमोटिवेट हो रहे थे, वो कौन सा इंसान था, वो कोई आदत, वो आपका कोई अपना खास तरीका जो आपको हिम्मत देती थी, वो क्या थी? डीमोटिवेट होने पर या तो आप अपने पहला तो आपका यही हुए माता पिता ही हो गए आपके। दूसरा तो आप थोड़ा सा सो जाइए, यू टेक सम रेस्ट, फिर आप उसको भूल जाएंगे। नहीं तो यू राइट इट डाउन इन अ जर्नल और एनीथिंग। नहीं तो आप कोई मूवी देख लीजिए, कहीं सैर पे चले जाइए, अपना मूड हल्का कर लीजिए बस। बहुत बेहतरीन। बहुत अच्छा, नीट की तैयारी के दौरान आपका डिवोशन बहुत हाई था। एक स्टूडेंट का होता है, बहुत सारी कुर्बानियां देनी पड़ती है, शादी विवाह संस्कार जितने भी हैं उनको त्यागना पड़ता है, बहुत सारे कार्यक्रम में नहीं जाने पड़ते हैं। तो उस दौरान जो है ना, आप कोई ऐसा चीज जो आप घूमना और त्योहार उसको आप मिस करते थे कि ये वाला चीज तो मैंने नहीं किया? और जब हम अपने दोस्तों को देखते हैं, हाँ, सोशल मीडिया पर या फिर किसी भी व्हाट्सएप पर भी शेयर कर रहे हैं, इनका स्कूल इनको पिकनिक पे ले जा रहे हैं, तो थोड़ा सा हो जाता था कि हम अपनी जिंदगी नहीं जी पा रहे हैं। परंतु पता था कि इट इज ऑल टुवर्ड्स अ बिगर गोल, फॉर द बेटर गुड, तो उतना मिस नहीं किया। मतलब गोल क्लैरिटी आपका बहुत ज्यादा था उससे। हाँ हाँ, तो आप ये बताइए, आप भी इसमें बता सकते हैं। मैं चौधरी जी से पूछ रहा हूँ, कहाँ आपने मिस किया कि भाई इसकी वजह से कहीं नहीं जा पा रहे हैं? क्योंकि पेरेंट्स का भी तो कुर्बानी होता है, यार इसकी वजह से कहीं भी नहीं जा पा रहे हैं। बच्चों के साथ पेरेंट्स को भी थोड़ा ध्यान देना तो जरूरी है। जब तक त्याग नहीं करेगा पेरेंट्स, कुछ करेगा नहीं, तब तक बच्चे शायद मोटिवेट उतने नहीं हो पाते हैं। क्योंकि कुछ जो बच्चे का जो सफ़र होता है उसमें बहुत सारी चीज़ें छूट जाती है। हम भी इसके कजिन के जो जनेऊ उपनयन संस्कार था उसमें हम इसे नहीं ले जा पाए। कुंभ जो बहुत बड़ा प्रेशर था लोगों के और वो था, वो हम लोग नहीं जा पाए और इसे भी नहीं, तो सब कुछ एक साथ नहीं चल सकता। पेरेंट्स को भी कुर्बानी देनी पड़ती है। तो ये नहीं कि स्टूडेंट को आपने छोड़ दिया कोचिंग या कहीं और वो पढ़ लेगा, पेरेंट्स को मोटिवेट करना पड़ता है, साथ साथ में चलना पड़ता है। प्लस इनका टेस्ट जो एक हॉबी है चेस का, चेस में इन्होंने अभी हाल फिलहाल में वाइनबर्ग गेलन में जो एक कंपटीशन हुआ था, तो DIS की तरफ से खेलते हुए रनर्स अप रही थी। और फ्रेंच लैंग्वेज में अभी रुचि है, जहां ये इंटरनेशनली रनर्स अप रही, जिसमें कि 14 देशों के प्रतिभागियों ने भाग लिया था। बहुत सारे इनके इंटरेस्ट हैं, तो उसको भी इन्होंने थोड़ा सा साइड किया। तो त्याग तो किया है, साथ साथ माता पिता यदि इनके साथ खड़े ना हो तो फिर थोड़ा मुश्किल हो जाता है बच्चों के लिए। और मेरी तो यही हर एक गार्जियन से ख्वाहिश है कि ठीक है, आप सोचिए,
आजकल ऐसा ट्रेंड हो गया है कि बच्चे से ज्यादा गार्जियन सोचते हैं, लेकिन वो कंस्ट्रक्टिव सोचे, वो कुछ त्याग करने की भावना भी रखे। केवल सोचने से नहीं होगा, उसको धरातल पर भी उतारना होगा। थैंक यू। तो एक और नई चीज पता चली कि सृष्टि नीट तो क्वालिफाई किए, साथ साथ में शतरंज प्रतियोगिता में विदेश में जाकर के आपने शतरंज खेला है। नहीं सर, मसूरी में। मसूरी में आपने, वो किस लेवल का था वो जोनल तक का था, अंडर 15 गर्ल्स का जोनल था। जोनल था बहुत, तो उसमें आप रेसर रहे, रनर अप। रनर अप। बहुत बहुत बधाई उसके लिए भी, क्योंकि देखिए इतना अच्छा परफॉर्मेंस साथ साथ में। तो एक चीज कहा जाता है ना कि सबसे कीमती चीज फोकस है। आप 4 काम कर सकते हैं, 4 काम एक साथ खराब हो जाएगा, मल्टीटास्किंग, लेकिन एक काम अगर अच्छे से आप करते हैं तो सारी चीज को आप मैनेज कर सकते हैं। बहुत अच्छा। एक चीज और आप बताइए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपसे साथ साथ में। 3 घंटे का एग्जाम होता है, प्रेशर बहुत हाई होता है और घड़ी की सुई बहुत फास्ट चलती है एग्जाम में, जैसे अच्छे स्टूडेंट के लिए तो उस समय कैसे हाईली फोकस्ड रहते हैं और मैनेज कैसे करते हैं, ये बताइए। मैनेज आपको इसीलिए कोचिंग चाहिए रहता है कि वो आप लोग को इतना प्रैक्टिस दे देते हैं कि आफ्टर अ वाइल आपको वो एंजाइटी हट जाता है एंड यू कैन टैकल एनी सॉर्ट ऑफ अ पेपर। हम लोग के केस में इतना लेवल का टफ किसी भी कोचिंग ने प्रेडिक्ट नहीं किया था। हल्का सा टफ ऑब्वियसली था क्योंकि पिछले साल का मैटर था, बट इतना टफ किसी को नहीं था, परंतु प्रैक्टिस इनफ मिल चुकी थी। तब भी मेरा फिजिक्स थोड़ा सा बच गया था एंड में, उसमें थोड़ा सा जल्दी हुई थी। स्पेशली जहाँ पे भी आप जा रहे हो वहाँ पे आपको लंबे लंबे क्वेश्चंस दिखते हैं, तो वो आपको प्रैक्टिस से ही मिलेगा। जितने तरह के पेपर्स आप लगाएं, जितने फ्रीक्वेंटली आप लगाएं और जितना अच्छा आप एनालिसिस करें उस पर कि मुझे किस क्वेश्चन पे कितना टाइम लग रहा है, मैं कहाँ पे अटक रहा हूँ, और फुल सिलेबस का जितना आपको प्रैक्टिस रहेगा उतना ज़्यादा बेटर है। अच्छा ये बताइए कि एक इम्पोर्टेंट चीज, कोचिंग कितना इम्पोर्टेंट है? आपको क्या लगता है कि बिना कोचिंग के, क्योंकि मैंने ऐसे भी स्टूडेंट से मुलाकात हुई है जो बिना कोचिंग के नीट क्वालिफाई किए हैं। कोचिंग वर्सेस नॉट कोचिंग या पर्सनल स्टडी, सेल्फ स्टडी, आप किसको वरीयता देंगे? एक प्रायोरिटी आपकी क्या है? टीचर तो सबके लिए इम्पोर्टेंट है। गाइड तो इम्पोर्टेंट है, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट गाइड इज डिफरेंट फ्रॉम कोचिंग। कोचिंग तो आजकल प्रोफेशनल हो गया है ना, मैं उस कोचिंग की बात कर रहा हूँ। कोचिंग वर्सेस सेल्फ स्टडी, आप किसके साथ हैं? मैंने तो कोचिंग के साथ ही किया है, परंतु अगर आपके पास एक गाइड है तो आप कर सकते हैं। अगर आपके पास नियंत्रण है, अगर आपको पता है कि आपके पास एक गाइड है, वो आपको बता सकते हैं कि आपको क्या करना है, कैसे सिलेबस कवर करना है। कोचिंग बस इस चीज के लिए होता है कि आप रास्ता के अपने लिए। डाउट्स क्लियर कर सके, वो आपको एक नियमित राह दिखा देते हैं, तो उसके बिना भी हो सकता है। क्योंकि देखिए आपकी बात तो लाखों लोग सुनेंगे। हाँ। तो जब होता क्या है कि बहुत सारे गरीब बच्चे हैं, ठीक है, तो बहुत सारे गरीब बच्चे हैं जो कोचिंग नहीं कर सकते हैं, तो उनको आपको ये बताना है कि क्या वो बिना कोचिंग के सक्सेस हो पाएंगे? जरूर। आप हमें ये बताइए। हाँ हाँ, मैं जो पूछना चाह रहा हूँ उनके लिए विकल्प बताइए, जिसको आज के डेट में, जिसके पिताजी सिर्फ 5,000 रुपया कमा रहे हैं ट्यूशन क्या करें रिक्शा चला करके, क्या वो बच्चे भी क्वालिफाई कर पाएंगे? क्योंकि आईएएस तो किए हैं क्वालिफाई, रिक्शा पुलर का बेटा। आप बताइए सृष्टि, क्योंकि आप अब स्टूडेंट के मॉडल हो गए ना, तो आप जो बताइएगा वो उसको फॉलो करेंगे। वो कैसे करेंगे क्वालिफाई, थोड़ा उनके लिए बताइए। जरूर कर सकते हैं। और हाँ, शुरुआत से आपको मजबूत अपना बेस तो पहले बना ही लेना है। उसके बाद मुझे लगता है कि इधर एक इम्पॉर्टेंट रोल आ जाता है टेक्नोलॉजी का। ये जो यंत्र है, ये स्पेशली आपके जो वीकर सेक्शंस ऑफ इकोनॉमी है वो उनके लिए बहुत हेल्पफुल रह सकता है। आपके आजकल ऑनलाइन लेक्चर्स भी हैं, ऑनलाइन किताबें भी मिल जाती हैं, ऑनलाइन बहुत सारी चीजें मिल सकती हैं आपको, तो आप आराम से कर सकते हैं जस्ट एक यंत्र की मदद से। कर सकते हैं। कुछ किताबों के नाम बता दीजिए और मैं डिस्क्रिप्शन में वो किताब जो है ना लिंक दे दूंगा उनको। कुछ किताबों के नाम आप बता दीजिए जो नीट की तैयारी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। उनके राइटर के नाम बता दीजिए। उसके फिजिक्स में आप बेसिक्स से शुरू करिएगा तो आपका है एसएल अरोड़ा। उसके बाद प्रैक्टिस के लिए डीसी पांडे है। अभी के एग्जाम के हिसाब से एचसी वर्मा करना इम्पोर्टेंट है। केमिस्ट्री में अगर आप कर रहे हैं तो 3 स्टैंडर्ड्स किताबें मानी जाती हैं। फिजिकल केमिस्ट्री,
एन अवस्थी जो है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में MS चौहान है, और कुछ किताब यहाँ पे है जो आप पढ़ती थी, उसको देख के बता दीजिए, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है उन बच्चों के लिए। और कौन कौन किताब है बता दीजिए, और लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में वैसे बता दूंगा आपको इनके द्वारा। और हाँ, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में VK जायसवाल की किताब आती है, जो आप ले भी सकते हैं, नहीं भी ले सकते हैं। ऑल्दो मैं रिकमेंड करूंगी कि आप एक बार इनऑर्गेनिक में JD ली पढ़ ले तो वो ज़्यादा बेटर रहेगा। बायोलॉजी में आपको ऐसा बाहर का कोई किताब चाहिए नहीं, एक्सेप्ट कि कुछ यूनिट्स रहते हैं आपके जेनेटिक्स या फिर एवोल्यूशन या फिर आपका इवन ह्यूमन रिप्रोडक्शन, जिसमें थोड़ा सा आउट ऑफ NCERT आपको पता हो तो वो ज़्यादा ईजियर बना देता है कामों को। तो उसके लिए आप अपने मॉड्यूल्स को रेफर कर सकते हैं, रेपरेट कोचिंग्स के मॉड्यूल्स मिल जाते हैं। बाकी नीट प्रेप नाम का एक प्लेटफॉर्म है, उस पर टारगेट बैचेस चलाते हैं लोग, लेवल 2 फिजिक्स की किताबें आती है। आई वुड डेफिनेटली रिकमेंड दैट। अच्छा, एक आपकी तरह लाखों बच्चे जो सपना देख रहे हैं डॉक्टर बनने का, उनकी वो 3 गलतियां जो वो करने वाले हैं, आपको पता है, जो सब करते हैं, वो 3 गलती क्या है? पहले तो यही बात थी, आप मल्टीपल आवर्स पुट इन कर रहे हैं बट यू आर नॉट प्रोड्यूसिंग एज मच। दूसरी गलती ये होती है कि आप अपने टेस्ट को एनालाइज नहीं कर रहे हैं, एंड एनालाइज करने का मतलब कि यू आर जस्ट सेइंग कि ये वाला क्वेश्चन सही हो गया, ये वाला गलत हो गया। यू नीड टू पुट इन 2 to 3 hours टू एनालाइज इन द क्वेश्चंस कि क्या मेरा कंसेप्ट सही था, इस पे और क्या क्या प्रश्न बन सकते हैं, एन एम्पल अमाउंट ऑफ टाइम इन एनालाइजिंग योर मिस्टेक्स एज वेल। तीसरी मिस्टेक मैं यही बोलूँगी कि सोशल मीडिया से दूर नहीं रह रहे हैं। सोशल मीडिया पे ध्यान आजकल ज़्यादा है, तो सोशल मीडिया से दूर रहना है। सोशल मीडिया नियंत्रण में कर सकते हैं तो नहीं। नियंत्रण में कर सकते हैं, डिसिप्लिन में रहना है। बहुत बेहतरीन। ये दूसरा पॉइंट बहुत अच्छा लगा मुझे, आपने कहा कि एनालाइज करना है। बच्चे एनालाइज नहीं करते हैं, बच्चे सोचते नहीं हैं। सबसे सफलता की जो असफलता की सबसे बड़ी वजह क्या होती है, थॉटफुली कॉन्शियसली वो चूज नहीं करते उसको करना क्या है, वो बस पैटर्न में बहते चले जाते हैं। वो भी बना रहा है, वो भी बनाते जाओ, यही है ना। जस्ट थिंक अबाउट इट, तुम क्या कर रहे हो तो क्या होगा। बहुत अच्छा। आपने पहला पॉइंट क्या था आपका? पहला कि आप आज पुट इन कर रहे हैं बट उससे प्रोडक्टिविटी नहीं निकल रहा उतना। अच्छा, आपने पहली मंजिल पार कर ली है, नीट क्वालिफाई कर लिया, तो अब आप ये बताइए किस प्रकार की डॉक्टर बनेंगी, कैसा सपना आ रहा है, कैसे डॉक्टर आप बनेंगे? मुझे रहा है कि मुझे कार्डियोलॉजिस्ट बनना है। मेरे नाना जी थे, वो कार्डियक बीमारियों से ग्रस्त थे, और उसी से मुझे ये प्रेरणा मिली थी मैं कार्डियोलॉजिस्ट बनी हूँ। क्योंकि अभी भी आप देखेंगे कि देश इतना डेवलप हो रहा है, परंतु ये स्पेशली कार्डियक में उतने डॉक्टर्स भी नहीं है और ना ही उतने रिसोर्सेज है जितने एक नॉर्मल आदमी अफोर्ड कर पाए। बिल्कुल बिल्कुल। कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर अपने फील्ड के सबसे माहिर लोग होते हैं। बहुत अच्छी बात है। अब आप हमको ये बताइए, क्योंकि क्वेश्चन है बहुत सारे, हम प्रोसीड कर रहे हैं, टाइम भी कम है, तो आप ये बताइए, जैसे पढ़ते पढ़ते आप थक जाते थे, एग्जॉस्ट हो जाते थे, उस समय अपने आप को रिचार्ज करने के लिए क्या करते थे? आई वुड यूजुअली टेक अ नैप, या फिर आप घूमने चले जाओ कहीं पे नीचे, 1-2 मिनट के लिए दोस्त से बात कर लो। सोना सबसे बेहतरीन है फोकस के लिए, ठीक है। अच्छा सोना, अच्छा खाना, और जो इंगेजमेंट है, सोशल इंटरेक्शन, वो भी फोकस के लिए बहुत बेहतरीन होता है। और अच्छा, नीट की तैयारी का एक बहुत बड़ा भरम है, मिथक है, 18 घंटा पढ़ना पड़ता है, ये सिर्फ अमीर बच्चे ही डॉक्टर बनते हैं। इससे आप कितना सहमत हैं? आप अपने अनुभव से बताइए। 18 घंटा पढ़ना पड़ता है नीट की तैयारी के लिए? बिल्कुल नहीं, आई डोंट थिंक कि वो ह्यूमनली पॉसिबल भी है। 18 घंटा कोई नहीं पढ़ता है, एज फार एज आई नो। अंतिम के दिनों में मे बी आप पढ़ सकते हैं, जब आपके एड्रेनलिन रश रहता है, फियर रहता है एग्जाम का, बट यूजुअली 18 आवर्स इज नॉट पॉसिबल। एंड एज आई सेड कि आपको प्रोडक्टिविटी पे ध्यान देते रहना है, आपका सिलेबस ढंग से चलता रहे, आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो, आपको कंसेप्ट तो बेसिक्स एकदम मास्टर। आप अगर कहेंगे कि बच्चा हाईली फोकस्ड पढ़ रहा है तो कितने घंटे पढ़ेंगे तो काम चल जाएगा? बाय द वे,
एवरेज टाइम बताइए। अगर कोचिंग को हटाते छोड़े, मतलब हटाते बोले, सिर्फ सेल्फ स्टडी सिर्फ को। सेल्फ स्टडी की बात की जाए तो 7 to 8 hours आई थिंक। बहुत बेहतरीन, बहुत बेहतरीन। और दूसरा उसमें जुड़ा हुआ एक सवाल था आपको कि बहुत सारे लोगों का मिथक ये है कि अमीर लोग ही डॉक्टर बन सकते हैं क्योंकि कोचिंग के पैसे नहीं हैं बहुत, क्या ये मिथक सही है? नहीं, अभी जिस जनरेशन में हम लोग हैं उसके हिसाब से तो बिल्कुल नहीं है। अभी आप देखिएगा कि रिसोर्सेज जो है सारे ऑनलाइन अवेलेबल हो चुके हैं और मोबाइल एक ऐसा यंत्र है जो सबके पास आ भी चुका है। तो जो मिथ रह चुका है कि कोचिंग्स ही करती हैं, इवन कोचिंग्स में भी अब स्कॉलरशिप्स टेस्ट हो रहे हैं। ये मेरी कोचिंग जो है वो वीकर सेक्शंस को बिना फ्री में ही ले लेते हैं ये लोग। अच्छा, आजकल तो बहुत सारे अवेलेबल हैं, कोई दिक्कत नहीं है। सोशल मीडिया में, यूट्यूब में बहुत लोग पढ़ा रहे हैं फ्री में। जी। इवन अच्छा, कोचिंग्स भी अपना आपके नीट क्वालिफाई में माता पिता का बड़ा रोल है और टीचर्स का बड़ा रोल है, और ऐसे गुमनाम हीरो होंगे, गुमनाम लोग होंगे, वो कौन लोग हैं जिन्होंने आपको सपोर्ट किया? माता पिता और परिवार वाले हैं, ठीक है। जिनका सपोर्ट रेगुलर रहा है। मेरे मित्र हैं जिन्होंने हर समय प्रेरित ही किया है, और मेन रोल मेरे माता पिता का ही रहा है। आई थिंक दे आर द अनसंग हीरोज, जिनको उतना क्रेडिट नहीं दिया जाता है जितना वो डिजर्व करते हैं। इतनी चीजों को सैक्रिफाइस करते हैं। आई थिंक दे डिजर्व टू बी ऑन द फ्रंट पेज। आपने वो कौन कौन सी गलतियां करी है जो आपको आज पता है, अगर 10th में पता चल जाता तो आप क्या करते? वो कौन कौन सी मेन मिस्टेक्स है जो आपको आज फील हो रहा है? आई थिंक मेरा मेन मिस्टेक 10th में भी और अभी भी यही रहा है कि एंड के दिनों में मैंने रिवीजन में बहुत कमी छोड़ दी थी। मैंने ढंग से रिवीजन नहीं किया था, अदरवाइज आई थिंक इट वुड हैव बीन वे बेटर, बिकॉज आप जब एंड में रिवीजन नहीं करते तो यू स्टार्ट फॉरगेटिंग द बेसिक्स, एंड दैट इज अ वेरी रिग्रेटेबल थिंग। सो आई वुड एडवाइस कि एंड में जाकर के आप बोर्ड मत होइए, यू ऑलमोस्ट देयर, सो कीप द जोश हाई। मतलब एंड में भी आपको प्रैक्टिस करके पूरा कंप्लीट करना है। हाँ। बच्चे क्या करते हैं ना, जल्दी जल्दी में एक खत्म तो कर देते हैं लेकिन प्रैक्टिस उतनी नहीं कर पाते हैं, ये चीज। अच्छा, ये चीज बताइए, जो बच्चा सक्सेसफुल होता है उनकी दिनचर्या के बारे में सभी जानना चाहते हैं। समझ रहे, सबका इंटरेस्ट है कि भाई आपका दिनचर्या कैसा था, आपके वो मुश्किल पल जो आप बहुत ज्यादा डिफिकल्ट होता था, कहीं किसी क्वेश्चन में या कहीं मतलब परेशान हो जाते थे, उस पल को आप बयान कीजिए। वो कैसा, वो उसको आपने कैसे पार किया? कोई मुश्किल पल होता रहा होगा कि भाई ये सॉल्व ही नहीं हो रहा है और इस क्वेश्चन का आंसर कहीं पे है ही नहीं। क्वेश्चंस के लिए तो इतना मुश्किलें नहीं हुई थी। हमारे टीचर्स थे ऑनलाइन, अगर नहीं मिल रहा है आपको तब गाइडेंस अच्छी खासी थी, तो क्वेश्चंस में कभी इतना डिस्टर्बेंस हुआ नहीं। बट मैं जिस बैच में थी दैट वाज अ ड्रॉपर्स बैच, तो आप उतना एक्सेप्टेड होते नहीं है बिटवीन द मासेस। पहला साल जो था इट वाज मोस्टली थी आप इग्नोर हो रहे हैं, दूसरे साल अगर आप थोड़ा सा अच्छा कर रहे हैं उनसे तो आप ज्यादा सुहाते नहीं थे सबको। हाँ, वो तो होता ही है, बिल्कुल। तो उसमें थोड़ा सा मुश्किलें हो जाती थी, तो आप जा रहे हैं, नो वन लाइक्स, कभी इग्नोर कर रहे हैं। हाँ। ये होता है सक्सेसफुल लोगों के साथ। अच्छा चलिए, जो लोग आपको इग्नोर किया करते थे, जाहिर सी बात है आपके वो साथी, वो दोस्त जो आज सक्सेस नहीं हो पाए हैं, नीट क्वालिफाई नहीं कर पाए, उनको आप क्या कहना चाहेंगे? उनके बारे में बताइए कि वो क्या करें, क्योंकि अब तो वो आपकी तरफ देख रहे हैं। ऐसा होता है, ऐसा सक्सेसफुल व्यक्ति ने फेस किया है इस दौर को। उनको आप कोई मैसेज आप क्या देना चाहेंगे? आई थिंक कि अब आई डोंट थिंक कि मुझे जो मिला है उसके लिए मैंने प्रयास किया था 2 साल, अंत में जो कमियां रह गई उसकी वजह से इधर खड़ी हूँ। परंतु हम सभी अपने कर्मों का ही फल भोग रहे हैं, और अभी और भी रास्ते खुले हैं। एंड आई वुड लाइक टू नहीं, स्टडी में उनके लिए कोई टिप्स बताइए कि वो क्या करें जो उनका भी हो जाए अगली बार। आई वुड एडवाइस कि
आप ये कंसेप्ट आई गेस द वर्ल्ड एज आई सी इट में मैं कल परसों पढ़ रही थी, जहाँ पे वो स्टार्टिंग के पेजेस में मेंशन करते हैं कि योर थॉट्स एंड फीलिंग्स मैटर मोर देन योर इंटेलेक्चुअल कैपेबिलिटीज। बिल्कुल। तो पहली बात है कि आप अपना माइंडसेट जितना सही रखेंगे उतना आप इंक्लाइंड रहेंगे टुवर्ड्स अ पर्टिकुलर गोल। एंड आई वुड आल्सो आस्क पीपल टू रिकंसिडर कि वो इस फील्ड में किस मोटिव के साथ आ रहे हैं, whether it is for their personal fulfillment or for the society, or it is for the monetary gains. If it is for the monetary gains, I would ask them to reconsider again. But वेरी गुड। अपना कॉन्सेप्ट क्लियर करो, एटीट्यूड सही करो, इनका कहना है सृष्टि का, और बहुत बेहतरीन बात है। मैं लास्ट में 2-3 मिनट सृष्टि की मम्मी से भी बात करूंगा। अभी कुछ और सवाल है। हाँ, बैठ जाइए, इधर आ जाइए। तो एक सवाल साथ में, मैं सृष्टि की मम्मी है, आपका स्वागत है। तो सृष्टि की तैयारी के क्रम में आपको क्या क्या कुर्बानियां देनी पड़ी, थोड़ा आप भी बताइए। एक माँ की हैसियत है, क्योंकि माँ का बड़ा रोल होता है फैमिली के। ऐसी कोई नहीं कुर्बानी थी जो कि मुझे कुर्बानी देनी पड़ी। बच्चे के लिए, बच्चे का अच्छा हो उसके लिए करने में कोई कुर्बानी की ये नहीं। वो तो करती है, हर माँ करती है, right? कुर्बानी शब्द का मैं नहीं ये करूंगी कि कुर्बानी मैंने किया बच्चों के लिए। मेरा फर्ज बनता था ना, जैसे मान लिया कि आप लोगों को कहीं घूमने जाना है और सृष्टि का एग्जाम की तैयारी चल रही है, तो उसमें दिक्कत तो आती ही थी कि भाई सृष्टि को छोड़ के कहाँ जाएंगे। आगे समय आएगा, कर लेंगे। सृष्टि एक बार निकल ले, उसके कुर्बानी है ना, क्योंकि सभी नहीं कर पाते हैं। तो ये छोटा छोटा टेस्ट ही आपको कुछ अलग नहीं। ये तो खैर माँ पिता को करना ही चाहिए, मेरे ख्याल से करना चाहिए, क्योंकि उसके बाद माँ पिता भी सुकून से जी सकते हैं ना। हाँ। सुकून से घूमने में भी, फिर बच्चे अगर निकल गए उसके बाद घूमने में भी एक आनंद होता है, आनंद मिलता है। तो इसलिए ऐसा कुछ नहीं, केवल बच्चों पर ध्यान चाहिए कि सृष्टि में और बच्चों में जिनके दोस्त आती थी उनमें क्या फर्क है। सृष्टि में कुछ खास बात क्या थी जो उसका अपेयरिंग यूनिट क्वालिफाई हुआ और लोगों का नहीं हुआ? आप देख रही हैं उन लोगों को 4-5 साल। सृष्टि को जैसे मैं जान पा रही हूँ, जैसे मैं समझ पा रही हूँ कि ये शुरुआत से ही टैलेंटेड बच्चे रहे हैं, और इस आज के डेट में मैं सही बताऊं तो इसको एक भी दोस्त नहीं है। सबसे बड़ी खासियत इसमें यही चीज मैं देख रही हूँ, क्योंकि दोस्त होने के बाद क्या होता है, 5 मिनट उससे बात करो, 5 मिनट उससे बात करो, इसमें समय उसका बर्बाद होता है। बहुत अच्छी बात आपने कहा। तो इसलिए इसको आज के डेट में एक भी दोस्त फ्रेंड नहीं है। दोस्त होने से टाइम बर्बाद होता है, इस बात को मैं भी जानता हूँ। हाँ, टाइम बर्बाद बहुत होता है, इसलिए इसको, क्योंकि कॉलेज में हम हैं, 99% स्टूडेंट के पास जो दोस्त हैं उनका टाइम बस, वो टीचर से भी नहीं मिलते हैं, वो दोस्तों से ही मिलके आके चले जाते हैं। तो आपकी बात बिल्कुल सही है, और दोस्त से दूर रहने से हो सकता है कुछ नुकसान होता हो, लेकिन ज्यादा फायदा है। 99% बेनिफिट है, क्योंकि टाइम से भी उसमें आपको ये नहीं रहना पड़ता है कि इससे मिलो इससे नहीं मिलो, क्योंकि डिस्क्रिमिनेशन से भी बच जाते हैं आप। चलिए सृष्टि, आपसे जब कोई पूछता था कि आप किस चीज की तैयारी कर रहे हो, तो आप बोलते थे मेडिकल की तैयारी कर रहे हो। भाई कहीं जाते होंगे तो पूछते होंगे। ऐसे हालत में कुछ एप्रिसिएशन के भी शब्द मिलते हैं, कुछ जो है थोड़ा सा मतलब डिमोटिवेटिंग वर्ड्स भी मिलते थे। तो वो क्या बोलते थे लोग? अरे इतने लोग तैयारी कर रहे हैं लाखों, कैसे होता है, कोई आसानी से हो जाता है। अक्सर बात ही देते थे, अक्सर लोग की नहीं निकाल देंगे, बताइए। कहते थे। इस अक्सर तो लोग आशीर्वाद ही देते हैं कि अच्छा करो। सब चाहते हैं कि देश का युवा है, अच्छा करे देश के लिए भी, समाज के लिए भी। परंतु जब भी कोई थोड़ा सा कुछ बोल भी देता था, वो समझ में भी आता है कि उनके अपने विचार हैं, अंदर से कुछ प्रॉब्लम्स रही होंगी, बट उस पर आपको उतना ध्यान देना नहीं है। मोस्टली लोग आपको मोटिवेट ही करेंगे, एंड दैट इज व्हाट यू नीड टू फोकस ऑन। 4th क्लास में ये अमिताभ बच्चन जी से मिलता है। अरे वाह, 4th क्लास में आप अमिताभ बच्चन जी से मिल चुकी हैं। कब मिली थी, क्या हुआ था? न्यूट्रीचार्ज क्विज कंपटीशन था। हाँ, उसमें मेरा जूनियर्स कैटेगरी में विनर। तो कहाँ, आप बॉम्बे गई थी? नहीं, वो दिल्ली था।
दिल्ली में अमिताभ बच्चन आए थे, कहाँ पे? स्टेडियम, कहाँ पे? इंदिरा गांधी स्टेडियम। इंदिरा गांधी स्टेडियम। और अभी आप एक एस्से कंपटीशन में भी तो हाँ। गए थे जो इंडिया लेवल पे हुआ था, उसमें भी आपने पार्टिसिपेट किया था, बहुत बेहतरीन। तो सृष्टि, ये बड़ा अचीवमेंट है कि अमिताभ बच्चन से आप मिलने का मौका मिला, वो आपकी योग्यता के हिसाब से, ठीक है। आप हमें ये बताइए कि आप एक बड़ी डॉक्टर बनेंगे, मैं ऐसा विश्वास करता हूँ। उन बच्चों को जो आने वाले वक्त में तैयारी करेंगे, उनको आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? पहली बात तो यही थी, आप अपना डिसाइड कर लें कि आपका फील्ड ज्वाइन करने का मोटिव क्या है। दूसरी बात थी, आप अपने बेसिक्स बिल्कुल क्लियर रखिए। स्टार्टिंग में बैकलॉग्स हो जाते हैं लोगों पे, ट्राई करिए कि आपके जो 11th में बैकलॉग्स हो रहे हैं, यू कंप्लीट दैट विद इन अ मंथ और 2 months, नहीं तो वो बाद में पाइल अप हो जाता है एंड इट बिकम्स वेरी टफ टू क्लियर इट। और तीसरी बात है कि आप अपने टेस्ट देते रहिए, यू विल बी वेरी अवेयर ऑफ वेयर यू स्टैंड। चौथी बात है कि आप अपने टीचर से गाइडेंस लेते रहिए। आपको जहाँ पे भी दिक्कत हो रही है, आपके टीचर्स हैं, आपके पेरेंट्स हैं, इमोशनली एज वेल एज एकेडमिकली आप साउंड रहिए। एंड यू डोंट नीड टू लेट गो ऑफ योर हॉबीज। कुछ ना कुछ व्यक्ति को ब्रेक के लिए चाहिए रहता है। अगर आप अपनी हॉबीज छोड़ दीजिएगा तो आपको बस सोशल मीडिया ही दिखेगा। हल्का फुल्का हॉबीज फॉलो करना है। बहुत बेहतरीन बात आपने बताया है। अच्छा, परीक्षा से एक दिन पहले, परीक्षा की रात को, जिस दिन परीक्षा देते उस दिन आप क्या कर रहे थे? क्योंकि वो रात लाखों बच्चे सो नहीं पाते हैं और उस रात में बहुत टेंशन होता है। आपका वो रात कैसा था? क्योंकि बच्चों को मैसेज ये देना है, आप किस तरह से उस रात में थे। क्या आप बेचैन थे? क्या उस रात में सोए नहीं? ज़्यादातर लोग नहीं सोते हैं। उस रात में आप संगीत सुने, आराम से सोए, क्या किए? वो रात कैसी थी? इधर मैं शायद से एक एक्सेप्शन हूँ। मेरी मम्मी बोलती भी है कि इनको बाकी सारे पेरेंट्स बताते हैं कि मेरे बेटे को नींद नहीं आ रही है, मेरा बच्चा खाना नहीं खा रहा है। एंड आई वॉज वेरी, जो आप बोलते हैं, चिल। मुझे बिल्कुल टेंशन तो अब रहती है कि आपकी जिंदगी डिसाइड करने वाला एग्जाम है, परंतु उसके कंपैरिजन में जितना टेंशन होना चाहिए था उतना था नहीं। तो आई वॉज वेरी मच रिलैक्स्ड। मैं ये मानता हूँ कि उसकी वजह यह है कि फार साइटेड हैं। जब आप पहले से कॉन्सिस्टेंटली तैयारी करते हैं तो उतना टेंशन नहीं होता है, क्योंकि आपको पता है कि आपका लेवल क्या है, ठीक है। ये भी एक बड़ी वजह होती है और डिसिप्लिन वे में आप तैयारी करते हैं। अच्छा, आप जब मॉक टेस्ट देते थे आपका नंबर कम आ जाता था, आप हतोत्साहित होते थे, ऐसा होता है, तो ऐसे हालत में फिर अपने आप को मोटिवेट कैसे करते हैं? हर समय मैंने सोचा कि आप आगे तो देखिए, अब जो हो गया सो हो गया। जो जो क्वेश्चंस आपके गलत हुए हैं ऑब्वियसली आप उनको एक और बार चेक करिए। आप देखिए कि आप किस तरह के क्वेश्चंस पे अटक रहे हैं। जो आपने पास्ट टेस्ट दे रखे हैं उसका एनालिसिस करिएगा तो आप देखिएगा कि एक पैटर्न टाइप का बन रहा है कि इस, या तो आपसे टाइम मैनेजमेंट नहीं हो पा रहा है, नहीं तो कभी कभार लोगों से बोले भी गलत भर दिए जाते हैं। बहुत सारी यूजुअल सिली मिस्टेक्स जो होती है, पहले आप उनको एम्पलीफाई करिए। उसके बाद आप अगर आपको कम बैक टाइप का करना है आफ्टर अ लो स्कोर, तो इट्स बेटर कि आप सबसे बेसिक से शुरू करिए और पूरा ही कवर करते जाइए। दिन प्रतिदिन आप अपना प्रैक्टिस जितना कर रहे हैं क्वेश्चंस का वो बढ़ाते रहिए। 300 क्वेश्चंस पर डे शुड बी द ऑप्टिमम गोल। देखिए, आजकल हर किसी के पास मोबाइल है हाँ। और हर व्यक्ति, देखिए, यूट्यूब और सोशल मीडिया का फायदा है, आपने भी कहा है, दूर नहीं रहना है, और इसका नुकसान है। लेकिन आपने इसको कैसे कंट्रोल किया? आपने बताया तो कि कंट्रोल करना है, आपने कैसे कंट्रोल किया इसको? At one point I couldn't control it। एक पॉइंट में मैं बोलूँ तो मुझे एडिक्शन टाइप का हो गया था, परंतु उस समय मैंने मोबाइल को बिल्कुल दूर कर दिया था। उसके बाद जब मुझे लगा कि जब भी मैं पढ़ रही होती थी अपनी किताबों के साथ, एंड आई यूज्ड टू थिंक कि मुझे इधर डाउट है या फिर मुझे ये चीज़ देखनी है इस ऐप पर, तो मैं बस उसी ऐप को खोल के रखती थी। आफ्टर अ सर्टेन वाइल आपको अपने आप पे नियंत्रण रखना पड़ेगा, बिकॉज मोबाइल जो है अभी किसी के भी देश दुनिया से बाहर नहीं जाने वाला है। क्या आपको कभी लगता था कि मैं नीट के लायक नहीं हूँ? कभी ऐसा किसी पल ऐसा लगा?
हाँ, जब आप अपने आप को कंपेयर करने जाएंगे किसी और से जो आपसे मे बी बेटर कर रहा हो, तो आपको कभी कभार भावनाएं आ जाती है कि मे बी मैं उतना नहीं कर रही हूँ, मे बी आई नीड टू पुट इन मोर। अब ये एग्जैक्ट जो भावनाएं थी मैं नीट के लायक नहीं हूँ, ये आई डोंट थिंक सो मेरे में कभी आई होगी। अच्छा। अब मेरे में एक खूबी मैं अपने आप में मानती हूँ कि मुझे अपने आप में विश्वास हमेशा रहा है, अभी भी है। ये देखिए, ये क्या कहते हैं, फेथ जो है ना, दूसरा सबसे बड़ा हथियार है सक्सेसफुल लोगों का। सबसे पहला है डिजायर, ठीक है, बर्निंग डिजायर। और फेथ जो है ना, उस डिजायर के प्रति अगर आपका फेथ नहीं है ना, तो फेथ ही आपको मेहनत करवाता है। अगर आपको यकीन हो जाए कि आपका नीट नहीं होने वाला है, तो क्या आप मेहनत करते? नहीं होने वाला, ये इस बार बोल चुका है, तो नहीं करते। बहुत सिंपल है। तक ट्यूशन की जरूरत ही नहीं पड़ी तब। हाँ, तो ये आपको यकीन था कि आपका नीट होने वाला है, और सबको यकीन होता है, लेकिन यकीन के लेवल है, डिग्री है ना। तो यकीन जो आपने कहा ना, वही मेहनत करवाता है। बहुत बेहतरीन है। अच्छा, देखिए, एक है कि ऐसे लोग होते हैं जो आपके सपने को डाउट करते हैं। ऐसा गांधी जी ने भी कहा। शुरुआत करेंगे, शुरू में भी कुछ डिस्कस हुआ है, हल्का सिंबॉलिक आपने कहा। तो लोग आपके सपने को डाउट करते हैं, और आज उनके लिए क्या कहना चाहेंगे जो आपको डाउट करते थे कि अरे तुमसे तो नहीं होता है, क्या है? नहीं, ऐसा डाउट तो किसी का रहा नहीं, परंतु डिमोटिवेट करते थे, डीमोटिवेट भी ऐसा किसी ने इग्नोर करना हुआ। इग्नोर टू अ सर्टेन Ignore, एक्सटेंट अब वो हाँ। आपके peers। I कोई बात understand नहीं, them। छोटा आंसर है ये। हाँ हाँ, कोई नहीं। आपके स्टडी टेबल पर ऐसी कोई चीज थी जो आपको मोटिवेट करती थी पढ़ने के लिए? जैसे बैठ गए तो उठ ही नहीं रहे, मम्मी बोले आओ खाना खा लो, खाना खा लो, बोल रहे हैं रुक जाइए थोड़ा, 5 मिनट बाद आते हैं, 5 मिनट बाद आते हैं। ऐसी कोई चीज होती है कि आदमी एक बार चिपक गया, जैसे मैं हूँ, एक बार अगर लैपटॉप लेके बैठ गया तो काम करता रह जाऊंगा, क्योंकि मेरा वो पैशनेट हो जाता है। जैसे कोई काम, जैसे मैं वीडियो बना रहा हूँ यूट्यूब, तो कंसिस्टेंटली वो क्वेश्चन ही नहीं खत्म होंगे, वो चलता रहेगा जब तक कि टाइम नहीं खत्म हो जाए, क्योंकि मेरे पास क्वेश्चन आते रहेंगे। तो आप जब टेबल पे बैठने के लिए बैठते हो, तो ऐसी कौन सी चीज है जो आपको मोटिवेट करती, अभी थोड़ा ये एक क्वेश्चन और कर दो, एक क्वेश्चन और कर दो जी? आई थिंक कि एक constant fear जो रहता है of failure, that can motivate a person to some extent। although अगर आपको सब्जेक्ट में एक्चुअली में रुचि आ जाए, अगर आप उसको एक प्योरली एकेडमिक व्यू से ना देखते थे, उसको एक इंडिविजुअल सब्जेक्ट की तरह ट्रीट करेंगे, तो वो अपने आप रुचि जगा देता है सब्जेक्ट। तो उस मानसिकता के साथ जब मैं बैठती थी, तब टाइम को आपने कैसे मैनेज किया सृष्टि? टाइम मैनेजमेंट ही बहुत बड़ा प्रॉब्लम होता है स्टूडेंट को। कैसे आपने कुछ टाइम बनाया था, कैसे कैसे पढ़ाई करनी है? टाइम मैंने बहुत बार बनाया था, बट आई फाउंड कि मैं उसको फॉलो नहीं कर पा रही थी। तो थ्रू आउट माई प्रिपरेशन मेरा एक यूनिफॉर्म टाइम टेबल या रूटीन नहीं था। आई यूज टू डू थिंग्स अकॉर्डिंग टू माई कंफर्ट, जिस हिसाब से मुझे कंफर्टेबल रहता था और जिस हिसाब से मेरा सिलेबस कंप्लीट हो उसके पा रहा था। अकॉर्डिंग आप अकॉर्डिंगली ये चेंज हो रहा Change था हो ना? रहा था, हाँ। अच्छा, ये बताओ कि रात में अचानक आपको आपकी नींद टूट गई, कभी 1 बजे या 2 बजे, और सब सो रहे, आप क्या सोच रही थी उस समय? ऐसा कभी हुआ? हुआ तो जरूर होगा। अंत के दिनों में कभी कभार होता था, जब आपको आपके थॉट से इतना ट्रबल कर रहे थे, आपको लाता है नाइटमेयर्स आ रहे हैं एंड यू कांट जस्ट स्लीप साउंडली। तो बैठ करके थोड़ा सा अपने आप से बात कर ली, या फिर लिख लिया कुछ, या फिर ऐसे ही डिस्ट्रैक्ट हो लिए ज्यादा। थोड़ा मतलब देख लिया सोशल मीडिया इधर उधर? सोशल मीडिया तो नहीं उस अच्छा। समय। आई थिंक वो ब्रेन रॉट कर देता है टू अ सर्टेन एक्सटेंट। बिल्कुल। बट हाँ, आप लिख लीजिए अपने ख्यालों को, अपने आप से बात कर लीजिए, थोड़ा सा सेल्फ टॉक कर लीजिए एंड यू ट्राई टू स्लीप। बिल्कुल। अच्छा, आप ये बताइए कुछ और, आपके पेरेंट्स ने कभी कहा कि रहने दो, इस साल नहीं होता है, अगली बार कर लेना, अभी टेंशन मत लो? नहीं, वो बिल्कुल नहीं, कभी नहीं बोला था। मेरे पेरेंट्स को हमेशा से मेरे ऊपर विश्वास है एंड आई थिंक दैट हैज बीन द बेन टू माय सक्सेस। आपके सपने की वजह से घर में कभी स्ट्रेस आया? सब लोग परेशान थे, भाई कैसे होगा, क्या होगा? एंड के दिनों में स्पेशली परेशान थे। अब इतना बड़ा एग्जाम है नीट, 22 लाख लोगों ने इस पर पेपर दिया था,
तो ऑब्वियसली टेंशन तो हर समय रहती ही है, एंड के दिनों में वो थोड़ा सा मैग्नीफाई होता रहता है, तो टेंशन पूरे घर में रहती पूरे घर में वो सर्कुलेट होती है ना इमोशन, अरे मेरा टाइम बर्बाद हो जा रहा है, हम ऐसे कर लेंगे, ये है इस तरह का। हाँ, तो पेरेंट्स में भी रहता था कि इसका टाइम वेस्ट ना हो। मेरा भी यही मोटिव रहता था कि जितना देर आप दे पाए टुवर्ड्स द एंड, क्योंकि आपको बस रिविजन जितना देर करना है उतना आप कर सकते हैं। एनसीईआरटी बेसिक्स यही सब आपको बार बार सर्कुलेट होते रहना है, तो वो फियर को आप एक बार असाइड कर लें, क्योंकि टेंशन से बस दिमाग डिस्ट्रैक्ट ही होगा। नेट क्रैक करने के बाद जब रिजल्ट देखा, सबसे पहले आपका चेहरा आपके दिमाग में किस चीज का आ रहा था, किस व्यक्ति का आ रहा? मेरे दिमाग में जो चेहरा आ रहा था वो मेरे माता पिता का ही था। वेरी गुड, बहुत बेहतरीन। पापा का? सबसे पहले फोन लगा अपने पापा को। क्या आपको लगता है कि किसी की दुआ आपके लिए काम करती है? सबकी दुआएं, जिसने मुझे अभी तक दुआएं दी हैं, मेरे एल्डर्स जो रहे हैं, मेरे टीचर्स जो रहे हैं, मेरे पेरेंट्स रहे, मेरे रिलेटिव्स रहे, सबकी दुआओं का असर है कि मैं आज तक विश्वास था कि सृष्टि जरूर मिलेगी। अरे वाह, बहुत बेहतरीन। छोटे छोटे 2-4 और सवाल हैं, फिर इसकी लास्ट मोमेंट चल रहा है। वो एक गलती जो आप बार बार करते रहे और फिर एक दिन सब कुछ बदल गया, वो एक गलती क्या है जो आपको लग रहा था कि ये वाला तो नहीं करना चाहिए, लेकिन इसके बावजूद यू हैव गॉट द सक्सेस? पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स में कुछ कुछ क्वेश्चंस रहते हैं जो आप लगातार गलत करते हैं। आई गेस आफ्टर सर्टेन टाइम आपके दिमाग में इंस्क्राइब हो जाता है कि जिस दिशा में आप सोच रहे हैं उस दिशा से उल्टा चलना है आपको। ये रही क्वेश्चंस की बात, परंतु आई गेस कि जो मैंने गलती की है दैट इज कि अंत के दिनों में रिविजन ढंग से नहीं करना, दैट हैज कॉस्ट मी अ लॉट। वेरी गुड। सृष्टि, नेट के बारे में कभी आपने सपना देखा कि रिजल्ट देख रही हूँ? बहुत सारे दिन मोटिवेशन यही रहता था कि रिजल्ट निकल गए एंड एवरीवन इज ब्लशिंग ओवर इट। दैट हैज बीन द सोर्स ऑफ मोटिवेशन कि रिजल्ट निकलेंगे एंड यू विल फाइनली गेट टू लिव योर लाइफ द वे यू वांट। बहुत बेहतरीन। ये पूरा इंटरव्यू काफी एंगेजिंग था। हमने लगभग स्टूडेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से मतलब कम से कम 100 सवाल किए हैं आपसे, ठीक है, और इसमें कोई ऐसा सवाल नहीं आया है जो एक स्टूडेंट, तो बहुत ही मार्वेलस आपने उसका जवाब भी दिया। और जाहिर सी बात है चूंकि आपने उसको उस पल को जिया है, तो अब अगेन आपको बहुत बहुत बधाई। और हाँ, विद्यार्थियों से कहेंगे कि सृष्टि ने किताब के नाम बताए हैं, मैं किताब का पूरा लिस्ट आपको इसके डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा, लिंक वगैरह। अब सृष्टि की मम्मी से 2-3 मिनट बात करते हैं कि आप बताएंगे आप क्या बोलना चाहेंगे सृष्टि के बारे में, और बच्चों को आप क्या बोलना चाहेंगे, कैसे तैयारी करें थोड़ा। सृष्टि वैसे भी बहुत शांत लड़की रही है, बहुत ही शांत सुशील। इसमें बाकी लड़कियों की तुलना में मैं क्या बताऊं, मैं तो जब भी मिला हूं तो ये शांत ही है, बहुत ही शांत सुशील। घर में भी है, घर में भी इसका कोई ऐसा नहीं, कभी कोई नखराब नहीं, कुछ नहीं, ऐसा नहीं। बस मैं बीच में एक बार आपको थोड़ा सा रोकना चाहूंगा, क्योंकि शांति के बाद शांत ना समुंदर होता है, ये छोटे छोटे झील वगैरह ये सब जो होते हैं ना तालाब, इसलिए समुंदर का जो कैरेक्टर होता है वो क्या होता है, अंदर से वो बहुत ज्यादा पावरफुल होता है। तो ये सक्सेसफुल लोगों का कैरेक्टर वो शांत दिखते हैं। नए बच्चे पढ़ती है और पढ़ने में मतलब बस पढ़ते रहो और थोड़ा सा अपने माँ पिता का जरूर सुनो। जैसा सृष्टि सुनी है, ऐसा नहीं है कि नहीं सुनती है, सुनी मम्मी है। पापा टीचर पेरेंट्स गाइड का जरूर बात मानो। हाँ, जरूर सुने और उस पर थोड़ा सा ध्यान दे करके पढ़े तो निकालेगी जरूर, बच्चे अगले निकालेंगे जरूर। क्योंकि सृष्टि कभी ऐसा नहीं हुआ है कि किसी के बात को इग्नोर किया हो। जी, बहुत बढ़िया। किसी के बात को इग्नोर नहीं करके एक्सेप्टेंस होनी चाहिए। हाँ बोली है। हाँ, अगर कुछ गलत भी बोल जाती हूँ मैं तो भी उसको पॉजिटिव में ही लेती है, बहुत बेहतरीन। और पॉजिटिव ही इसका मेन सक्सेस का ये है। अब सृष्टि के पिताजी से हम जानना चाहते हैं इनकी खूबियां सृष्टि की, और जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं किसी भी कंपटीशन के लिए
उनके लिए कुछ आप बताइए। जो बच्चे नीट की तैयारी में कर रहे हैं उनके लिए यही एक मेरे आज जो अनुभव है, और इस अनुभव के आधार पर यही संदेश दूंगा कि आप नंबर्स पे मत जाएं। पिछले साल 24,79,000 स्टूडेंट्स ने फॉर्म भरा था। इस साल जो फाइनली आंकड़ा जो था वो 20,08,000 स्टूडेंट अपीयर हुए थे। अपीयर होने का आंकड़ा है, तो इस आंकड़े पर न जाएं और अपनी तैयारी जारी रखें। थोड़ा सा सोशल मीडिया और बाकी चीज़ों का और सदुपयोग करें। जो इंटरनेट पर सामग्री है, कहीं भी किसी भी दुनिया के किसी कोने में भी रह के पढ़ाई की जा सकती है। अमीर गरीब का कोई फ़र्क नहीं है, पैसे का वो नहीं है। हाँ, थोड़ी सुविधाएं और बाकी चीज़ों का ध्यान रखें और अधिकतम समय ध्यान रखें। और यदि आप सोशल मीडिया जो प्लेटफॉर्म जो सो कॉल्ड जो फेसबुक और ट्विटर और बाकी चीज़ें हैं, खासकर रील वगैरह बनाने में जो आपकी अभी रुचि रहती है, उसको थोड़ा कम करें या ख़त्म कर दें फॉर द टाइम बीइंग। फिर आपकी ज़िंदगी पड़ी है, आप अपना उसका लुत्फ़ समय के अनुसार उठा सकते हैं। आप ही कम करें और बाकी पढ़ाई पे ध्यान दें। और कोई भी रास्ता वो है टफ नहीं है, आप इसको मंजिल को पा सकते हैं। शुभकामनाएं सबको, धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। और ये वीडियो काफ़ी एंगेजिंग है, जाहिर सी बात है सारी बातें आ गई है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक कीजिए और सब्सक्राइब भी कर लीजिए चैनल को और शेयर कीजिए। ज़्यादा वैसे विद्यार्थी जो बिल्कुल मतलब जिनको ये मैसेज जाहिर सी बात है बहुत ही मोटिवेट करेगा, ख़ास तौर से गरीब विद्यार्थी या रूरल बैकग्राउंड के विद्यार्थी, तो ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर कीजिए। बुक लिस्ट हम दे देंगे, उसको आप देखिए, किताब खरीदिए। प्रैक्टिस पे ज़रा भी आप जो है ना कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कीजिए, क्योंकि सृष्टि ने जो एक गलती की है इसके बावजूद उन्होंने सफलता प्राप्त की है और अच्छी सफलता प्राप्त की है। तो वो एक मिस्टेक जो ये बोलते हैं कि हमने ख़त्म कर लेते थे और उसी समय पूरी प्रैक्टिस नहीं करते थे। एट द टाइम आपको पूरी प्रैक्टिस करना है। थैंक यू, बहुत अच्छा लगा सृष्टि। हाँ, और अच्छी साथ साथ में नींद लें, फोकस्ड रहें, सोशल मीडिया के बहकावे में ज़्यादा ना आए, दोस्तों की कमी रखें। मैं ये नहीं कहूँगा कि दोस्त नहीं होनी चाहिए, पर यह है कि दोस्त आपका टाइम मतलब बर्नर ना हो। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।